हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में समझेंगे। मैंने ये कल पीडीएफ डाला था, सबने इसको एक बार देख लिया होगा। अब इसको हल्का फुल्का समझ लेते हैं। ये कैलकुलेशन में बहुत काम आता है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। देखो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है और क्यों रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में समझते हैं। देखो इसने कहा है कि जैसे एक रीडिंग लेते हैं, एक वर्नियर कैलिपर है जो कि लीस्ट काउंट रख रहा है 0.01 सेंटीमीटर। अब देखो 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट का मतलब है ये इसकी जो लेंथ होगी कुछ पॉइंट डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएगी और आंसर सेंटीमीटर। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इसने मेजर किया 6.25 सेंटीमीटर। बेटा 6.25 सेंटीमीटर इसकी रीडिंग है, इसका मतलब ये है कि या तो ये जो वैल्यू है 6.25 एग्जैक्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हमें पता है कोई भी मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर होती है, लेकिन हमें पता है कि हम 6.25 के आगे 251 है, 252 है, 253 है या फिर 25 से थोड़ा कम है, ये चीज़ का पता हम यहाँ से नहीं लगा सकते, क्योंकि वर्नियर कैलिपर डेसिमल के बाद सेंटीमीटर में देखा जाए तो 2 डिजिट तक ही बता सकता है। इसका मतलब ये जो 6.25 सेंटीमीटर है इसकी वैल्यू कम से कम, मतलब एक्चुअल जो वैल्यू रही होगी या तो 6.24 से ज़्यादा रही होगी या 6.26 से कम रही होगी। मतलब 0.01 सेंटीमीटर का मैक्सिमम एरर इसमें आ सकता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें जो लीस्ट काउंट है इसके इक्वल मैक्सिमम इसमें एरर आ सकती है। इससे ज़्यादा एरर क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा होने का मतलब है कि ये नेक्स्ट जैसे 6.25 की बजाय 6.26 सेंटीमीटर आंसर बता देता। इसका मतलब यदि मैं 6.25 को समझूं तो इसमें प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर की एरर होती है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 6.24 से 6.26 सेंटीमीटर के बीच में है। तो देखो इसका मतलब जो 6 और 2 जो हैं ये दोनों जो हैं सर्टेन डिजिट हो गई, इनमें कोई चेंज नहीं हो सकता, फिक्स है। लेकिन 5 जो है इसमें एक एरर हो सकती है, इसकी वैल्यू 4 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। तो यदि देखा जाए तो इसमें 6 और 2 जो है वो सर्टेन डिजिट हो गई और एक अनसर्टेन डिजिट हो गया 5। तो देखो सिग्निफिकेंट डिजिट को है कुछ ऐसे डिफाइन किया जाता है, ऑल दीज सर्टेन डिजिट्स एंड द वन अनसर्टेन डिजिट आर कॉल्ड द सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर में देखा जाए तो हम सारे जितने भी सर्टेन डिजिट हैं उनको काउंट करेंगे प्लस वन अनसर्टेन डिजिट को भी काउंट करेंगे, तो ये जो टोटल नंबर होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर किसी नंबर में निकालने के मेथड्स होते हैं, उनको वन बाई वन हम देखते हैं। तो देखो ए चॉइस ऑफ चेंज इन डिफरेंट A choice of change in different units does not change the number of significant figure in a measurement। ये भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब यदि हमने कोई मेजरमेंट सेंटीमीटर में लिया है और उसको मीटर में या मिलीमीटर में या किसी किलोमीटर में किसी और में चेंज करना है, तो ये ध्यान रखना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए। उस केस में सिग्निफिकेंट फिगर सेम रखते हुए ही उसका कन्वर्जन करना पड़ेगा। जैसे इसने एग्जाम्पल के लिए बताया है कि यदि मैंने कोई लेंथ 2.400 सेंटीमीटर मैंने मेजर किया है, तो बेटा ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें 4 है। सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम आगे रूल्स देखेंगे उसके। अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 4 है। अब इसको सेंटीमीटर को चाहे मीटर में बदलो चाहे मिलीमीटर में बदलो, दोनों केस में सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होने चाहिए। इसका मतलब यदि इसको मीटर में बदलना है तो मुझे पता है 100 से डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड करने पे जो नंबर आएगा ये आएगा 0.02400। अब इसको हमारी मर्जी से हम ऐसा नहीं लिख सकते 0.024, नहीं वो गलत हो जाएगा। इसको प्रॉपर लिखना ही पड़ेगा 0.02400। ऐसे ही इसको में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने पता चला 10 से मल्टीप्लाई करके 24 लिख दिया। मतलब 2.400 सेंटीमीटर यदि कोई मेजर्ड वैल्यू है तो उसको 24 नहीं बोल सकता, उसको 24.00 बोलना पड़ेगा। ये सिग्निफिकेंट फिगर कहता है। यहाँ से इसकी एक्यूरेसी के बारे में पता चलता है कि कितनी एक्यूरेसी से मेजर किया गया है। 24.00 बोलने का मतलब है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ये में मेजर कर रहा है। इसका मतलब 24 और 24.00
इसमें 24.00 ज़्यादा एक्यूरेसी से मेजर किया गया है, 24 mm कम एक्यूरेसी वाला होता। तो इसलिए जब भी हम कोई ऐसा यूनिट कन्वर्जन करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स इंडिकेट द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट। हमने बताया कि अभी कितना प्रिसाइज उसको मेजर किया गया है उस पर डिपेंड करता है, विच डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब देखो कोई लेंथ को हम नॉर्मल मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं, लेंथ को हम वर्नियर से मेजर कर सकते हैं और लेंथ को हम स्क्रू गेज से भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन यदि जो मीटर स्केल से लेंथ मेजर करेंगे वो कम प्रिसाइज होगी बजाय वर्नियर कैलिपर के, और जो स्क्रू गेज वाली रीडिंग होगी वो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होगी। उसमें जो उसका जो लीस्ट काउंट है वो सबसे कम है, इसका मतलब उसकी जो आंसर आने वाले हैं वो जो उसका जो मेजर्ड वैल्यू आने वाली है वो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होने वाली है। तो वो जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट फिगर से पता चलता है। कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के, वो हमें याद रखने हैं। पहला है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी किसी नंबर में, किसी मेजर्ड वैल्यू में जितने भी नॉन जीरो डिजिट आ रहे हैं वो इन सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे। तो देखो जैसे 2.483 लिखा हुआ है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 1 2 3 4, 4 हो जाएगा। चारों नॉन जीरो डिजिट हैं, सिंपल आ जाएंगे। दूसरा है ऑल जीरोज अपेयरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट। जैसे इसने एग्जांपल लिया है 200.9। तो देखो ये और ये तो नॉन जीरो हैं ही, इसमें जीरो भी हैं, तो लेकिन जीरो जो है वो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रहे हैं। इसका मतलब जब भी नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरो आएंगे उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। मतलब यदि नॉन जीरो नंबर हैं तो सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे। बस हमें सिर्फ ये समझना है कि किस जीरो को सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे और किस जीरो को नहीं करेंगे। नॉन जीरो को तो करना ही करना है। अब देखो जीरो कैसे कैसे पोजीशन पे आ सकता है, उसमें पहला केस लिया हमने कि दो नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरो हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। दूसरा केस है द ट्रेलिंग जीरोज इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट आर इनसिग्निफिकेंट। मतलब जैसे कोई ये नंबर लिखा हुआ है 23040000, मतलब इस नंबर में कहीं डेसिमल नहीं है, मतलब डेसिमल वाला नंबर नहीं है, सिंपल वैसे नंबर है। तो देखो इसमें 2 नॉन जीरो है, 3 नॉन जीरो है, 4 नॉन जीरो है, लेकिन ये जो जीरो है जो 3 और 4 के बीच में आ रहा है बेटा ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा क्योंकि नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रहा है। लेकिन बाद में जो ये जीरो लिखे हुए हैं ये इनसिग्निफिकेंट है, कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 24, 2400, 24,000, तीनों में ही जो सिग्निफिकेंट नंबर हैं वो 24, 2 और 4 दो ही सिग्निफिकेंट नंबर हैं। बाकी के जितने भी जीरो लगाएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो 4 के इक्वल हो जाएंगे। ये तीनों जीरो जो हैं सिग्निफिकेंट नहीं हैं। नेक्स्ट जो है देखो ये पता चल गया नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट है, और किसी नंबर में डेसिमल नहीं है तो उसमें जो लास्ट में जो जीरो लगे हुए हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। द ट्रेलिंग जीरोज इन ए नंबर हैविंग ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। मतलब ये जो जीरो हैं यदि डेसिमल के बाद आ रहे हैं तो फिर वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। 24.0 और 24.00 दोनों में 24.00 ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट है। तो देखो डेसिमल के बाद जीरो आना उनको हमें सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना पड़ेगा। तो जैसे इसलिए लिखा है 308.600। अब यहाँ देखो ये जीरो तो इन दोनों के बीच में है तो ये तो काउंट होगा ही होगा। तो 1 2 3 4 तो थे ही थे, लेकिन डेसिमल के बाद जितने भी जीरो लगाएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए हमें, आगे वाले जो जीरो हैं सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। तो इसमें जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो 6 हो जाएंगे। ये रूल नंबर था 4। अब रूल नंबर 5, इन ए नंबर इफ ए नंबर इज लेस देन 1, मतलब नंबर जो है वो 1 से कम है, मतलब डेसिमल में लिखा जाएगा और इधर जीरो होगा यहाँ डेसिमल से पहले। लेस देन 1 द जीरोज ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब जैसे 1 से कम है इसका मतलब बेटा डेसिमल से आगे कुछ नंबर लिखा जाएगा, इधर हमेशा जीरो रहेगा क्योंकि 1 से छोटा है। तो उस केस में बेटा जब ये 1 से छोटा है तो हम देखो डेसिमल के बाद जो ये जो जीरो आ रहे हैं इन जीरो के बारे में बता रहा है कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है।
देखो यहाँ यदि जीरो के अलावा 1 2 3 4 कुछ भी होता तो पक्का है नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरो आ जाते तो वो सिग्निफिकेंट होते, लेकिन ये 1 से छोटा है, मतलब इधर तो जीरो आने वाला है। तो डेसिमल की बात कि ये जो जीरो है ये कोई काम के नहीं है, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखो 2 7 8 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे यहाँ पे। जो ये तीनों जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये हो गई। फिर नेक्स्ट है, अब एक और बता रहा है कि फॉर ए मेजरमेंट रिपोर्टेड इन साइंटिफिक नोटेशन, कैसे a इंटू 10⁻⁵ ऑल द डिजिट्स अपेयरिंग इन द बेस नंबर a, इसको बेस नंबर बोल दिया, आर सिग्निफिकेंट, इसमें जितने भी डिजिट हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। और 10 की पावर में जो लिखा हुआ है वो तो द पावर तो इररिलेवेंट है सिग्निफिकेंट फिगर से, हमें उसका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ए जो है इसमें जितने डिजिट हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। लेकिन इस फॉर्म में लिखने के लिए भी कोई कंडीशन होती है, वो कंडीशन देखो यहाँ बता रखा है। कंडीशन देखो, जैसे एक चेंज करके दिखा रहा है कि इसने थिकनेस लिया है 3.560 मीटर, ये एक थिकनेस है, कोई भी मेजर्ड वैल्यू है 3.560 मीटर, मीटर में मेजर किया है। अब इसको देखो अलग अलग चेंज कर रहा है, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, माइक्रोमीटर में, में देखो। तो इसको लिखा इसने 1000 से डिवाइड कर दिया तो किलोमीटर में आ गया। और इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसको इसने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइक्रोमीटर में 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये नंबर्स आ रहे हैं। वैसे तो सारी रीडिंग सेम है ये, लेकिन देखा जाए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने की तो देखो इसमें बेटा 1 2 3 4 ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये जीरो वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे, डेसिमल के बाद जो इधर जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट में काउंट होते हैं। तो ये तो 4 जीरो सिग्निफिकेंट हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसमें देखो ये तीनों तो है ही है, और डेसिमल के बाद वाला जीरो भी काउंट होगा, तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन इसमें काउंट करें तो 3 5 6 तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये वाला जीरो इस बार डेसिमल नहीं है यहाँ, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। यदि इसमें बात करें तो 1 2 3 ये तीनों सिग्निफिकेंट है, बाकी के सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। मतलब इन दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इन दोनों में 4 है। तो देखो अब इसको ऐसा कन्वर्जन हम नहीं लिख सकते, ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो चेंज हो चुका है। इसका मतलब इस जो 3.560 है इसको ऐसा ऐसा तो लिख सकते हैं, लेकिन इन दोनों की तरह नहीं लिख सकते। अब इसको खत्म करने के लिए हम जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं उसको a इंटू 10⁻⁵, मतलब कुछ नंबर इंटू 10⁻⁵। और ये जो a है बेटा ये 10 से छोटा होना चाहिए, ये ध्यान रखना होता है हमें। इसमें जब भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है a की वैल्यू 10 से छोटी ही रखी जाती है, 10 से बड़ी नहीं ली जाती है। 10 से बड़ी है तो उसको 1 डेसिबल और खिसका के 10 की पावर 1 और इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन उसको वापस से 10 से छोटा बना देते हैं। To remove this ambiguity, we prefer to report a measured value in the form of a into 10⁻⁵। अब इसमें बोला है a is a number lying between 1 to 10, 1 to 10 के बीच में होना चाहिए। 1 से छोटा भी नहीं करना है अपने को, ऐसा नहीं 0.1 इंटू 10 की पावर नहीं कर दिया, ऐसा नहीं करना। ये नंबर 1 से 10 के बीच में ही होना चाहिए, तभी ये साइंटिफिक नोटेशन माना जाएगा। अदरवाइज वो गलत तरीका है यदि इसको 1 से छोटा कर दिया या 10 से बड़ा कर दिया तो। एंड इज कॉल्ड द बेस, बी इज द एनी पॉजिटिव और निगेटिव एक्सपोनेंट। पावर जो है 10 की पावर में वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जैसे अपना था 3.560 मीटर, मुझे पता है इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसको सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो डेसिमल से इधर जो ये लिखा हुआ है तो वैसे ये नंबर जो है ये तो वैसे 1 से छोटा है, ओ सॉरी 10 से छोटा है और 1 से बड़ा है, तो इसके पावर में 10 की पावर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये नंबर है। लेकिन इसको यदि किलोमीटर में चेंज करना है तो मुझे पता है इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको तो एज इट इज रहने दो, इंटू 10 की पावर सॉरी 1000 से डिवाइड करना है किलोमीटर बदलने के लिए, तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो अब सिर्फ हम पावर में चेंज करेंगे, यहाँ चेंज नहीं करेंगे यूनिट चेंज करते टाइम। तो इसमें देखो ये हो गया किलोमीटर में, और इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना था, 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मिलीमीटर बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये जो है ये बताएगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर में हैं। अब देखो ये चेंज हम कर नहीं रहे, इसका मतलब यूनिट चेंज करते टाइम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होने का चांस ही नहीं है।
तो इस टाइप के साइंटिफिक नोटेशन में इनको बताया जाता है। तो जब भी हमें यूनिट कन्वर्जन करना है तो ये वाला मेथड हमें फॉलो करना चाहिए, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होने के चांसेस नहीं हैं। बस ये ध्यान रखना चाहिए इस साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए ये a इंटू 10 की पावर b, 10 की पावर जो है वो तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है पावर में, लेकिन यहाँ जो a है वो 1 और 10 के बीच में ही होना चाहिए। अब देखो इसने एक और पॉइंट बताया, द एग्जैक्ट नंबर अपियरिंग in the mathematical formula of various physical quantity have infinite number of significant figure। देखो कई फॉर्मूले ऐसे होते हैं, जैसे यदि हम बात करें पेरीमीटर की, यदि बात करें एक स्क्वायर की तो 4 टाइम्स ऑफ साइड होती है, 4 टाइम्स ऑफ साइड। अब यहाँ जो 4 है बेटा ये एग्जैक्ट नंबर है, और एग्जैक्ट नंबर के जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। उसको हम चाहें जितने सिग्निफिकेंट फिगर जैसे जितने की रिक्वायरमेंट होती है उतनी कर देंगे, उसमें एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो इनफाइनाइट होते हैं। एग्जैक्ट नंबर की बात की जाएगी तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 नहीं है, इनफाइनाइट है। तो चाहे तो इसको 4.0 भी लिख सकते हैं, 4.000 भी लिख सकते हैं, 4.00000 कितने भी जीरो लगा के लिख सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन में रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से लिख सकते हैं। पर ये ध्यान रखना चाहिए इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये इनफाइनाइट है, लेकिन ये एग्जैक्ट नंबर है। हमें पता है एग्जैक्ट नंबर जो है वो पक्का है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये 4.1 नहीं हो सकता था। जैसे हम कहें कि 4 स्टूडेंट है तो बेटा वो 4 ही हैं स्टूडेंट, हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4, वो 4.1 भी नहीं हो सकते, 3.9 भी नहीं हो सकते। तो इसका मतलब वो एग्जैक्ट नंबर, और एग्जैक्ट नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो इनफाइनाइट होता है। इसके बाद देखो इसने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन मेजर्ड वैल्यू, कुछ मेजर्ड वैल्यू दे रखे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। तो रूल्स जो हमने बताए हैं उन्हीं के रूल्स पे बेसिस पे हमें इसको सेलेक्ट करना है। तो देखो 2 2 7 2 ये सारे नॉन जीरो हैं, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो 3600 00 जो ये हैं डेसिमल के बिना हैं, तो ये कोई काम के नहीं है, सिर्फ 3 और 6 दो ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें यदि बात करें तो एक से छोटा है, देखो इधर वाले जीरो काउंट नहीं करेंगे, 602 ही केवल सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द वैल्यू 2.50 इंटू 10 की पावर 10। तो बेटा देखो ये तो एज इट इज रहने दो, जो ये नंबर लिखा हुआ है ये पूरा सिग्निफिकेंट नंबर होता है, तो 2.50 मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हैं। इसमें बोला हाउ मैनी जीरोज आर सिग्निफिकेंट इन द फॉलोइंग मेजर्ड वैल्यू। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, हाउ मैनी जीरोज आर सिग्निफिकेंट, इसने नहीं पूछा है कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, इसने पूछा है हाउ मैनी जीरो आर सिग्निफिकेंट। मतलब नॉन जीरो नंबर तो देखो सिग्निफिकेंट होते ही होते हैं, जिसने जीरो की बात की, जितने भी जीरो इन नंबर में है उसमें से कितने सिग्निफिकेंट हैं और कितने इनसिग्निफिकेंट हैं वो हमें बताना है। जैसे 60400 इसमें 3 जीरो हैं, 1 2 3, तो इसमें से ये दोनों के बीच में है, ये तो सिग्निफिकेंट है और ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, तो ओनली 1 जीरो, इसका आंसर आ जाएगा 1 जीरो इज सिग्निफिकेंट। सेकंड केस की बात करें तो ये दोनों जीरो कोई काम के नहीं है, ये जीरो दोनों के बीच में है, ये सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है, तो इसमें 3 जीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। तो आउट ऑफ 5 जीरोज देयर आर 3 जीरोज आर सिग्निफिकेंट, तो ये और ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं, तो 3 जीरोज आर सिग्निफिकेंट। इसके बाद देखो ये था सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करना कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, कितने जो नंबर हैं डिजिट हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, वो हम कैलकुलेट करना सीख रहे थे। अब उसका यूज़ क्या है, हम एप्लीकेशन क्या करने वाले हैं, हमारे क्या काम आने वाला है कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन में देखो नॉर्मली हम जो अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन हम करते हैं। तो इन अरिथमेटिक ऑपरेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या रोल रहता है, कैसे आगे ऑपरेट करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखो कुछ रूल्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। जैसे पहला है, व्हेन टू मेजर्ड वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, दो मेजर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, मतलब दो अरिथमेटिक ऑपरेशन की बात हो रही है यहाँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड। When two measured values are multiplied or divided, there should be as many significant figure retained in the final result as are there in the original number with the least significant figure। मतलब
जैसे एग्जाम्पल से समझा है कि एक डिस्टेंस है 4.11 मीटर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। दूसरा टाइम है 1.2 सेकेंड, इसने स्पीड पूछा है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों को डिवाइड करना है। तो इस अरिथमेटिक ऑपरेशन में देखो डिवीजन कर रहे हैं, तो इसमें क्या ध्यान रखना है, जिन भी 2 नंबर का डिवीजन या मल्टीप्लाई कर रहे हो, या 3 नंबर का, जितने भी नंबर हैं उनका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही होंगे जितने तुम जिन नंबर्स का डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन तुम कर रहे हो उसमें से जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला है। मतलब जैसे 2 नंबर को डिवाइड कर रहे हो, इन दोनों में कुछ दोनों के अपने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो इसमें दोनों में से जो कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल रिजल्ट में रहने वाले हैं। जो ज़्यादा वाला है उसको कम करना ही पड़ेगा। जैसे 4.11 इसमें 3 सिग्निफिकेंट, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो फाइनल जो आंसर आएगा उसमें केवल और केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं इसका मिनिमम वाले में से। तो दोनों में से जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो आंसर में होंगे। तो देखो हमने 3.425 निकाल तो लिया है, ये 3.425 डेसिमल के बाद, लेकिन ये आंसर हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये दोनों डिवाइड करने पे ये वैल्यू नहीं दे सकते। ऐसा वैल्यू दे दिया तो इसमें देखो हमने जो मेजर किया था वो तो 3 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर के थे, लेकिन ये तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर आ गया। मतलब हमने मेजर्ड वैल्यू से भी ज़्यादा एक्यूरेसी से वो ये कैलकुलेट कर लिया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं। तो 3 और 4 2 सिग्निफिकेंट फिगर ले लिए, बाकी को जो इनसिग्निफिकेंट है उनको हटा दिया। इनको हटाने के लिए भी एक मेथड यूज में लिया जाता है राउंडिंग ऑफ, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ समझो कि इसको सिर्फ हमने 3.4 लिख दिया, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमने रख लिए, बाकी के नहीं रखे। तो ये तो था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सेकंड जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। व्हेन 2 फिजिकल क्वांटिटीज are added or subtracted, there should be as many decimal places retained in the final result as are there in the number with the least decimal places। मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो हम सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम वाला ले रहे थे, लेकिन यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर तो चेंज हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, लेकिन डेसिमल के बाद जो नंबर हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए। डेसिमल के बाद के जितने भी डेसिमल प्लेसेज हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। जैसे 3 नंबर ऐड करें, जैसे 0.0307 ग्राम, 0.52 ग्राम, 0.4 ग्राम, इनमें यदि सिग्निफिकेंट फिगर देखो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जब इनको ऐड कर रहे हैं तो हमें सिर्फ डेसिमल के बाद देखना है। इसमें 3 डिजिट हैं, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। इसका मतलब जो फाइनल आंसर है उसमें डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट रहेगा, बाकी के हटाने पड़ेंगे। यदि इनको ऐड करेंगे तो सिंपल एडिशन से तो ये आ जाएगा 1.227, ये तो सिंपल एडिशन है, लेकिन इसको ऐसे फाइनल आंसर ऐसा नहीं लिख सकते, इसके सिग्निफिकेंट फिगर का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट रखना है, मतलब आगे के 2 राउंड ऑफ करने पड़ेंगे। राउंड ऑफ का मेथड आगे हम सीखेंगे। तो ये आंसर जो है 1.2 ग्राम रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो देखो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, इन सब का हमने सिग्निफिकेंट फिगर का रोल देख लिया कि कैसे कैसे उनको ऑपरेट करना है। अब बात करते हैं राउंडिंग ऑफ कैसे की जाती है। तो देखो राउंडिंग ऑफ के भी कुछ रूल्स हैं। वो क्या है, पहला है इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5। जैसे अभी जो अपना आया था 1.227 ग्राम आया था, 1.227, इसमें देखो ये दोनों जो डिजिट हैं इनसिग्निफिकेंट है, इनको हटाना है। अब इनको हटाने के लिए देखो हमने क्या किया है, सबसे पहले हम 7 को हटाएंगे। तो इसने उसके केस दिया है कि जो इनसिग्निफिकेंट डिजिट जिसको हम हटा रहे हैं, यदि वो 5 से ज़्यादा है, मतलब जिसको हम हटाने जा रहे हैं वो 5 से बड़ी है, तो उस केस में उससे जो नेक्स्ट डिजिट है उसको 1 बढ़ा देंगे। मतलब इसको हटाते टाइम अगले वाली को 1 बढ़ा देंगे। और यदि ये 5 से छोटी होती तो अगले वाले में कोई चेंज नहीं करते। दूसरा हो गया कि यदि 5 से छोटी है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। और यदि ये एग्जैक्ट 5 के इक्वली है तो उस केस में 2 केस बनते हैं, जिसमें उससे जो प्रीसीडिंग डिजिट है या तो इवन है या ओड है, दोनों में से एक होगी।
जो प्रीसीडिंग डिजिट जिसको हटा रहे हैं उससे जो पहले जो डिजिट है वो या तो इवन होगी या फिर ओड होगी। तो यदि वो इवन है तो उसको एज इट इज रहने दो, यदि वो इवन है तो एज इट इज रहने दो, और ओड है तो 1 ऐड कर दो। देखो, इन सिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ओड एंड इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। जैसे इसने एग्जाम्पल भी लिया है 3.745 है, इसमें 5 को हटाना है। अब देखो ये 5 एग्जैक्ट 5 के इक्वल आ गया अपने पास यहाँ पे, तो हम इसके प्रीसीडिंग डिजिट देख रहे हैं 4 है, तो 4 तो इवन है तो उसको एज इट इज रहने दो। मतलब 3.745 को, एक 5 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 3.74 आएगा, लेकिन 3.775 है तो इसमें 5 को यदि राउंड ऑफ करेंगे तो ये 7 जो ओड था उसको इवन बना देगा, 8 बना देगा, तो ये 3.78 बन जाएगा। तो इस टाइप से राउंडिंग ऑफ की जाती है। तो 1.227 का पहले हम 7 का राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 7 इसको 2 को 3 बना देगा, यहाँ 3 बन गया तो यह हो जाएगा 1.23। अब 3 को वापस से हटाना, क्योंकि हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखना है, तो 3 को हटाएंगे तो ये देखो 5 से कम था तो इसको कोई चेंज नहीं करेगा, तो आंसर 1.2 ही आ गया था फाइनली। तो ये राउंडिंग ऑफ हमें करनी आनी चाहिए। अब देखो ये भी ध्यान रखना था, एग्जैक्ट नंबर्स लाइक पाई 2, 3, 4 जो फॉर्मूले में आ रहे हैं हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर कैन बी राउंडेड ऑफ टू ए लिमिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज पर द रिक्वायरमेंट। मतलब इनको जैसी जितनी सिग्निफिकेंट फिगर की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसी तक हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। देखिए एक इसने क्वेश्चन दिया है, द टाइम टेकन बाय ए पेंडुलम टू कंप्लीट 25 वाइब्रेशंस इज 88.0 सेकेंड्स। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 3। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इन सेकेंड अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो टाइम पीरियड टोटल टाइम अपॉन टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन होगा, टोटल टाइम 88.0 और टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो है 25 आ गई। इसको डिवाइड करने पे आ गया 3.52। अब बात यह आती है बेटा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3 और यदि इसके काउंट करोगे तो तुम कहोगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन नहीं बेटा, क्योंकि ये नंबर ऑफ ओसिलेशन है। अब ओसिलेशन 25 हो सकते हैं, 25.1 भी नहीं हो सकते। हमें पता है कि ओसिलेशन को तो काउंटिंग नंबर है बेटा, काउंटिंग है, तो काउंटिंग तो एग्जैक्ट ही होगी। इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो इनफाइनाइट हैं, तो इनके इनफाइनाइट हैं, इसके 3 हैं, तो दोनों में जो कम है वो 3 है, तो आंसर हो जाएगा 3.52 सेकेंड, 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला। इस टाइप से कैलकुलेशन की जाती है। जैसे एक एग्जांपल और लिया इसने, लेंथ और ब्रेथ ले रखा है रेक्टेंगुलर प्लेट का 14.5 सेंटीमीटर और 4.2 सेंटीमीटर और एरिया पूछा है। तो देखो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ गया 60.90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें सिग्निफिकेंट फिगर का रोल प्ले करना है। क्या? देखो ये 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में हमें ध्यान रखना चाहिए मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो फाइनल आंसर में होना चाहिए। इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसके पास 2 हैं, तो आंसर में 2 होने चाहिए। मतलब इसको सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो 2 हैं इनको हटाना पड़ेगा, इनकी राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी। तो 0 को तो 5 से कम है बेटा, कोई चेंज नहीं करेगा 9 में। अब 9 को हटाएंगे तो ये इसको 1 बढ़ा देगा, मतलब 61 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, ना कि 60 ना 60.90, इसका आंसर होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये राउंडिंग ऑफ हमें काम में आती है जब हम क्वेश्चंस के अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं। तब कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें राउंड ऑफ करना है हमें 2.520 इन सबको। अब 2-3 सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग ऑफ करनी है इनकी। तो देखो इसमें 0 को हटाना है तो 0 को सीधा हटा देंगे, कोई चेंज नहीं होगा। इसमें 4, 6, 4, 5, इसमें 5 को हटाना है तो 5 देखो हटाएंगे तो इवन है तो इवन रहने देंगे। इसमें बेटा 8 को हटाना है तो ये बड़ा है 5 है तो इसको 7 का 8 कर देंगे, और बेटा ये 5 है ये ओड है तो ओड का इवन कर देंगे, तो 36.4 आंसर आ जाएगा। तो देखो ये राउंडिंग ऑफ कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा सिंपल है, इजीली कर सकते हैं। इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो ट्राई करने के लिए दे रखे हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, फोर्स दे रखा है 8.26 न्यूटन और एरिया दे रखा है 4.2 मीटर स्क्वायर। हमें प्रेशर पूछा है बेटा, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो मतलब 8.26 को डिवाइड करेंगे 4.2 से, तो इसने कह रखा है कि डिवाइड करने पे इसकी वैल्यू आ रही है 1.9666
लेकिन मुझे पता है डेसिमल, हमें जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है। तो इस केस में सिग्निफिकेंट फोर्स में थे 3 और यहाँ थे 2, तो फाइनल रिजल्ट में 2 रहेंगे। इसका मतलब इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक चेंज करना पड़ेगा। तो इसको देखो, पहले इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 6 जो है 5 से बड़ा है, इसको 7 बना देगा। अब 7 5 से बड़ा है, इसको फिर 7 बना देगा। फिर जो ये 7 है 5 से बड़ा है, इसको फिर 7 बना देगा। और ये जो 7 है 9 को 10 में कन्वर्ट करेगा, मतलब ये एग्जैक्ट 2 बन जाएगा, 2.0। मतलब इसका जो आंसर होगा वो 2.0 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर बन जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। इस टाइप से हमें इसको चेंज करना आना चाहिए। सेम नेक्स्ट कर रखा है, इसमें वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखा है, पावर पूछा है। पावर का फॉर्मूला बेटा V इंटू आई होता है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया। इसको राउंड ऑफ करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक कर देंगे तो 2 को तो एज इट इज हट जाएगा, 6 इसको बना देगा, 9 को 10, तो ये बन जाएगा 28.0। फिर 0 को भी हटाएंगे तो 28 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 28 वाट। 28.0 नहीं लिखेंगे, 28 ही लिखेंगे, ध्यान रखना। 2 सिग्निफिकेंट फिगर रख सकते हैं इसमें हम। ऐसे ही इस साइड दे रखी है क्यूब की इतनी, और सरफेस एरिया पूछा है तो इसको हमें सरफेस एरिया क्यूब का जो होता है वो 6 इंटू एक साइड का सरफेस एरिया होता है। तो इस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द करेक्ट नंबर पूछा है तो देखो सरफेस एरिया होगा 6 इंटू एक सरफेस का एरिया, और एक सरफेस का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर करोगे, इसको सोल्व करोगे तो बेटा ये इतना बड़ा नंबर आ गया। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर ध्यान रखने हैं, 6 जो है, 6 तो बेटा फिक्स नंबर है, तो इसका तो सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट है, उसको ध्यान नहीं देना है। इसके सिग्निफिकेंट फिगर ध्यान देने हैं जो कि हैं 1 2 3 4। तो फाइनल आंसर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। तो इस पूरे को चेंज करके इन सब की राउंडिंग ऑफ करके 4 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे बेटा ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो हमें आना चाहिए, क्योंकि देखो पता चले कि अपने को पूरा क्वेश्चन आता है, सोल्व कर सकते हैं हम, लेकिन लास्ट जो स्टेप है उसको राउंड ऑफ करना या सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान देना, यदि हमने वहाँ गलती कर दी या वो चीज़ नहीं आती है तो पूरा क्वेश्चन आने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ये एक सिंपल चीज़ है, इसके सारे जो मेथड्स हैं, रूल्स हैं, वो ध्यान रखने चाहिए। और जब भी कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन हम ऐसे इस चैप्टर में करेंगे तो उस चीज़ में हमें इसका ध्यान ज़रूर देना पड़ेगा। ऑप्शंस के हिसाब से भी सोचना पड़ता है कि ऑप्शन में क्या आंसर दे रहा है, उस हिसाब से चलना पड़ता है कि हमें इस केस में राउंडिंग ऑफ करनी है, इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर ध्यान देने, वो भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो देखो ये जितने भी रूल्स हैं और जो कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको तुम्हें नोट्स की कॉपी में लिखना है। ये सारे प्रॉपर रूल नोट्स की कॉपी में लिखने हैं एग्जांपल के साथ। अरिथमेटिक जो रूल्स हैं उनको भी कॉपी में एग्जांपल्स के साथ लिखना है। तो ये सारे तुम्हारी कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए। इसकी PDF मैं तुम्हारे पास भेज चुका हूँ, उससे देख देख करके इनको कंप्लीट करो। ओके, थैंक यू।